नमस्कार। बड़ी बेट छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी योजना की घोषणा के बाद अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर के 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। कैबिनेट की ब्रीफिंग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस बार राज्य सरकार 25 लाख से अधिक किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदेगी। खरीदी दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है और भुगतान खरीदी के 6 से 7 दिन के भीतर किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। राशि किसानों की सुविधा के लिए टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे किसानों को ऑनलाइन टोकन मिल सकेगा और खरीदी केंद्रों में लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इसके अलावा खरीदी की प्रक्रिया को बायोमेट्रिक आधारित किया जा रहा है ताकि केवल वास्तविक किसानों को ही लाभ मिल सके। राज्य के 2739 खरीदी केंद्रों में बेहतर व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस सरकार के निर्णय पर एक बार फिर से सवाल उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज कह रहे हैं कि परंपरागत रूप से धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होती आई है, लेकिन इस बार देरी से क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 6 लाख किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है, इसलिए तिथि बढ़ाई जानी चाहिए और खरीदी 1 नवंबर से ही शुरू होनी चाहिए। दीपक बैज ने धान की दर 3100 रुपए से बढ़ाकर के 3286 रुपए प्रति क्विंटल करने की भी मांग की है और वहीं विपक्ष की मांग पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने किस्तों में किसानों को भुगतान किया वे आज हमें ज्ञान न दें। कांग्रेस को सलाह वहां देनी चाहिए जहां उसकी सरकारें हैं। धान खरीदी की तारीख और दर को लेकर के शुरू हुई सियासत अब राज्य की राजनीति का नया मुद्दा बन गया है और इसका सीधा असर किसानों की उम्मीदों पर पड़ने वाला है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो सियासी बयानबाजी है प्रदेश में, जरा वो सुनिए, मेहमानों से रूबरू कराते हैं। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेट पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो एवं डुप्लीकेशन दोहराव ना हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु टोकन तुम्हार हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत किसान स्वयं अपनी सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किए जाने हेतु टोकन काट सकेंगे। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी। 1 नवंबर से धान खरीदी हमेशा होता आया है, लेकिन अभी तक लगभग सिर्फ 21 लाख किसानों का पंजीयन होना, जबकि पिछले साल लगभग 27 लाख किसानों ने धान बेचा है और उसके तहत अनुमानित लगाएं करें तो कम से कम 6 लाख किसानों का अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया है। सीधा सीधा मतलब एग्री स्टेट पोर्टल की नाकामी की वजह से, टेक्निकल खराबी की वजह से, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आखिर 6 लाख किसानों का क्या होगा। इसलिए सरकार को चाहिए और हम मांग भी करते हैं कि पंजीयन का तिथि इस अक्टूबर महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए, पंजीयन सरलीकरण करना चाहिए
और सोसाइटियों में पंजीयन करने का निर्देश सरकार को देना चाहिए। धान की कीमत है जो राज्य सरकार ने वादा किया था 3100 देने का, 3100 देना चाहिए, प्लस जो केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है 117 रुपया, उसको भी जोड़कर देना चाहिए, प्लस जो अभी 69 रुपया फिर से केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, मतलब कुल मिलाकर 3100 प्लस 170 117 प्लस 69 रुपए, टोटल 3286 रुपए के मान से किसानों का प्रति कुंटल धान खरीदना चाहिए। लोगों ने किस्तों पर किसानों के साथ में न्याय करने की योजना बनाई, वो अब हमको सुझाव दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, हम अपने किसानों के साथ में हैं और किसानों के हित के लिए जो कार्य हमको करना है वो हम कर रहे हैं। हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जैसे ही कहते हैं पदभार संभाला, वैसे ही उन्होंने किसानों को तत्काल राशि उनको देने का प्रावधान किया। यहाँ तक कि पिछला 2 वर्ष का बोनस राशि भी दिया। तो ये तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि उनको ज्ञान बांटना है तो उन जगह पे जाकर ज्ञान बांटे जहां पर कांग्रेस की सरकार है। और चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। गोपाल सामंतु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। गोपाल सामंतु जी, बहुत स्वागत है आपका। फोन लाइन पर हमारे साथ गोपाल सामंतु जी रहेंगे। और नमस्कार। हाँ, बहुत स्वागत है आपका गोपाल सामंतु जी। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपके पास ही आऊंगा सबसे पहले, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, इस मुद्दे पर तो कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, कितना कैबिनेट की बैठक में कितनी अच्छी सरकार ने पहल की है, सब ऑनलाइन किया है, डीबीटी के माध्यम से किसानों को पहुंचा दी जाएगी राशि, बिचौलियों को खत्म किया गया है, पारदर्शिता बरती गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल उठा रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, तो 52 दावे करती है, लेकिन दावे अपने पूरे नहीं कर पाती है। क्या होता है, आप देखें 2 साल हो गया अभी सरकार बने हुए विष्णुदेव साय जी की छत्तीसगढ़ में, और तब से जो इनके क्रियाकलाप हैं, अब इसी सीजन के अगर शुरुआत से देखें, जब बुआई का समय था तब बीज उपलब्ध कराने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हो गई। उसके बाद जब खाद का समय आया, खाद डीएपी ये दिलवा नहीं पाए, कालाबाजारी डीएपी की होती रही। उसके बाद जब पानी देने का समय आया तो इन्होंने उसमें भी देरी करी, नहर में पानी देने से, नहर के माध्यम से। तो अब जब धान खरीदी का समय आया है और मांगे जो है मांगे वाजिब है। पहले भारतीय जनता पार्टी भी ये मांग किया करती थी, हम जब सत्ता शासन में थे और वे विपक्ष में थे, तब ये जो एमएसपी बढ़ने का मामला है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी। हाँ ठीक है, कोविड काल के चलते हम उस राशि को बढ़ा करके देने में असफल हुए थे, क्योंकि जो अतिरिक्त खर्च कोविड समय में स्वास्थ्य सेवाओं में लग रहा था उसकी वजह से बिल्कुल हम असफल हुए। लेकिन आखिरी के 2 साल में जो है, अभिमन्यु जी, एक बात बीजेपी कह रही है, अभिमन्यु जी, बीजेपी एक बात कह रही है कि जिन्होंने किस्तों पर किसानों को राहत दी वो हमें सीख न दे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिए, इन लोग की इसमें दोगली नीति मैं आपको बताता हूँ। जब हमने सरकार बनाई और हमने जब 2500 रुपए की घोषणा की कि हम जो है यहाँ पे किसानों को 2500 रुपए देने वाले हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा, तो उस समय एक लेटर आया केंद्र सरकार ने, जो इनकी एमएसपी 1850 रुपए थी, और उन्होंने हमारी सरकार को ये कहा कि अगर आप किसानों का धान जो है 1 रुपए भी ज्यादा में खरीदते हैं, जो हमारा रेट है केंद्र का, तो हम आपकी धान जो है वो हम केंद्र में नहीं खरीदेंगे। तो अब इस मामले में हमको क्या करना पड़ा, अलग से योजना लानी पड़ी, न्याय योजना, जिसके द्वारा हम जो बचा हुआ 1850 और 2500 के जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है 650 रुपए का, उसको हम 2 किस्तों में दिया करते थे। उसके बाद जब हमने 2 बार आखिरी 2 साल में अभी जो बताने जा रहा था कि 2640 किया, उसके बाद 2800 तक भी किया, लेकिन 2640 तक के जो है वो मिल पाया, और आखिरी जो स्वीकृत हुआ पैसा था लगभग 1200 करोड़ रुपए, आज तक के वो एक किस्त विष्णुदेव साय जी दबाए बैठे हुए हैं। अब उसके बाद इतना सब कुछ जब लगातार हो रहा है, किसान हितैषी सरकार ये जो बोलती है अपने आप को, किस मुंह से किसान हितैषी आपको दे देना चाहिए, एक ही किस्त में दे दिए होते, एक ही किस्त में दे दिए होते,
गोपाल सामंतु जी के पास चलते हैं। अभिमन्यु जी आऊंगा आपके पास। गोपाल, ठीक है, सरकार ने मजबूर किया हमको। ठीक है अभिमन्यु जी, हम तो एक देने का ही वादा करते आ रहा हूं। थोड़ा ओपनिंग एक कमेंट ले लेते हैं जरा। गोपाल सामंतु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल सामंतु जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए बढ़ी हुई एमएसपी पर किसानों की राशि दी जाए, और तमाम सवाल इस वक्त कांग्रेस पार्टी उठा रही है आप लोगों के ऊपर कि विष्णुदेव सरकार ने पैसा दबा लिया किसानों का, जो अभिमन्यु विश्वास भी कह रहे हैं हमने जो किस्तों में इसीलिए दिया कि उस तरह से अनुबंध हो पाया, जो सरकार को दिखा हमने अनुबंध किया, लेकिन जो बची हुई राशि थी वो भी तो विष्णुदेव साय की सरकार ने नहीं दिया। देखिए कीर्तिमान जी, कांग्रेस क्या बोलती है उसका उसके पास कोई आधार नहीं होता है। मैं तो सुन रहा था दीपक बैज जी को, बड़े ध्यान से सुना। केंद्र सरकार के नाम पर उन्होंने 5 बार केंद्र सरकार का वो कह रहे हैं जो केंद्र सरकार, दीपक बैज जी कह रहे थे जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया उसको भी दीजिए और राज्य सरकार का भी दीजिए। तो उन्होंने केंद्र सरकार की इतनी सारी बढ़ाई की तो केंद्र सरकार को धन्यवाद भी करना चाहिए, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, अब मैं डेटा की बात करता हूँ, एकदम उनके सरकार के डेटा की बात करता हूँ। हाँ। अभी अभिमन्यु जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इनका धान नहीं खरीदा जी, तो ये शायद बिना डेटा की जानकारी के बात कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ। इनके कार्यकाल का लास्ट धान खरीदी हुआ 109 लाख मीट्रिक टन, और 109 लाख मीट्रिक टन की जब धान खरीदी हुई उसका 67% चावल निकलता है। उसका 60% चावल होता है 74 लाख मीट्रिक टन, 74,000 मीट्रिक टन। 74,000 मीट्रिक टन के चावल खरीदी एफसीआई ने इनके सरकार में की। इसकी जानकारी शायद अभिमन्यु जी को नहीं है, इसलिए ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, 2018 में आ रहा हूँ अभिमन्यु जी, आ रहा हूँ। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लास्ट हमने धान खरीदी की थी 76,000 मीट्रिक टन की, ठीक है। जब इनकी सरकार गई तो 109 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की। मतलब 5 साल में केवल ये समझिए कि 30-35 टन की बढ़ोतरी कर पाए। जबकि हमने 2023 में जब सरकार आई और जब हमने पिछले बार की धान खरीदी की तो हमने 167 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की। मतलब हमारा 1-2 साल के अंदर का जो गैप है वो अराउंड 50,000 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। जो ये 5 साल में नहीं कर पाए, हमने वो 1.5 साल में कर दिया था। और उसके बाद भी दीपक बैज जी इतनी हास्यास्पद बयान देते हैं। तो ये बताइए ना कि जो किसानों की बात कर रहे हैं, दीपक बैज जी ये कह रहे हैं कि 3,286 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग जो कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो क्यों नहीं सरकार दे रही है? कितने हितैषी है मैं वो बताना चाहता हूँ। इनकी सरकार में 17 लाख किसानों के ऊपर इन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाया। हाईएस्ट 17 लाख किसान के ऊपर इनको किसान ही नहीं मिले। और हमारे सरकार की बात कर रहे हैं ये, जब हम 21 लाख कर चुके हैं और 25 लाख का टारगेट है जी। ये 17 लाख हाईएस्ट कर पाए थे, उसमें भी 21 क्विंटल धान अगर ये इन्होंने खरीदा हो तो ये बताएं, आज आपके डिबेट में ही बताएं कि इनके सीलिंग लिमिट कितने धान, ठीक है, ले लेते हैं जवाब। अभिमन्यु जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि शायद गोपाल जी ने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। तो उसमें डेटा करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने ये आंकड़े गिना रहे थे, सरकार ने अपने सरकार के आंकड़े, सरकार ने नियम, बड़ी बड़ी बातें नहीं होती भैया, आंकड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। थोड़ा सा मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही है, आंकड़े हैं। आंकड़े तो दीपक बैज जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए ठीक है, बड़ी बहस में बड़ी बातें भी होनी चाहिए। आपके आंकड़े और आपके आंकड़ों का ताम झाम देखिए, मुझे मत बताइए, ठीक है। अभिमन्यु जी बात रखिए। मतलब किसको बताएंगे आप? तो अब पहली बात तो ये मेरी बात नहीं सुने। इन्होंने कहे कि केंद्र सरकार ने धान नहीं खरीदी। मैंने कब कहा कि केंद्र सरकार ने धान नहीं खरीदी? मैं ये कह रहा था कि उन्होंने एक ऐसा क्लॉज हमारे सामने रखा कि अगर उनके एमएसपी से ज्यादा हम खरीदते, 1850 से ज्यादा, तब अगर एक पुस्तक अगर हम देते तब वो हमारे धान नहीं खरीदते। लेकिन हमने उसका विकल्प ये निकाला कि हमने 1850 में खरीदी की, लेकिन उसके बाद जो 650 रुपए का डिफरेंस अमाउंट था वो हमने किसान न्याय योजना के माध्यम से दिया। ये हमने उसका विकल्प निकाला। तो इसको ठीक से सुन ले एक बार। तो क्या है, राजीव गांधी न्याय योजना
किसान न्याय योजना नहीं थी, राजीव गांधी का नाम का इस्तेमाल करना। अरे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये जबरदस्ती की बात हम बहुत परिवार भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार का नाम इस्तेमाल करना, तो ये बताइए आप। अरे अब आगे सुन तो लीजिए, इतना छटपटा गए। बोलिए बोलिए अभिमन्यु जी बोलिए। फिर 15 साल जो रमन सिंह जी की सरकार थी, उसमें किसान कितने बच गए थे? पंजीकृत किसान जो बहुत डेटा कर रहे थे, तो वो भी डेटा बताएंगे मुझे गोपाल जी की 15 साल के शासनकाल में 2018 तक के कितने किसान, पंजीकृत किसान छत्तीसगढ़ के अंदर में बच गए थे। उसके बाद 2018 से लेकर 23 तक के जब हमने योजना लागू की, ये 2500 रुपए धान वाली योजना, तब उसके बाद पंजीकृत किसान कितने बढ़े 2023 तक के छत्तीसगढ़ के अंदर में जो हमारी योजना के बाद, ये भी आप बताइएगा। उस समय कितने 10-12 लाख थे, उसके बाद 17 लाख आखिरी आपने बताया, फिर आज आपने 21 लाख तक पहुंचे, ये भी आपने बताया, अब 25 का टारगेट ये भी आपने बताया। लेकिन किसान कम किसके समय में हुए? तो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में। किसानों ने आत्महत्या किसके समय में की? तो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में। अब उसके अलावा कुछ ऐसा हुआ क्या गोपाल सामंत जी? धान का देखिए, ये अगर तो बोलते हैं, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 5 साल में भूपेश बघेल को खारिज कर दिया जाता है छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा, और 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, जिन्होंने न्यायोचित रूप से सरकार चलाना क्या होता है। वो छत्तीसगढ़ में 3-3 बार चुनाव जीत के प्रूव किया। 3-3 चुनाव जीतने के बाद 15 सीट में आए थे, क्यों भूल जाते हैं आप लोग? ऐसा क्या मेरे पास गिनाने के लिए इतनी बातें हैं, मैं आंकड़े गिनाइए ना आप बड़ी बात गोपाल सामंत जी बताइए। हमको बोलते हैं के साथ है तो आंकड़े इनको अच्छे लगते तो नहीं है, इनको मनगढ़ंत बातें अच्छी लगती है, अच्छी अच्छी लगने वाली इनको बातें सुननी है। इनको सुनना है कि भूपेश बघेल ने बहुत सारे काम किए। अरे भूपेश बघेल ने बहुत सारे काम किए, महादेव सट्टा ऐप किया, कोयला घोटाला किया, अरे आप लोग गोबर घोटाला किया, शराब घोटाला किया, न जाने और क्या क्या घोटाला। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करें। आपके पास कोई डेटा है? एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट नहीं होता अभिमन्यु। गोपाल जी एक मिनट अभिमन्यु जी, अभी जिसके निर्णय अभिमन्यु मिश्रा जी, केवल आरोप है। अभिमन्यु मिश्रा जी किन घोटालों की बात कर रहे हैं आप? मैंने बताया अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, मैंने बताया नान घोटाला, मैंने बताया इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, ऐसे कई सारे घोटाले हैं रमन सिंह जी के कार्यकाल के समय में। अभी भी कितने 5 साल आपकी सरकार थी, क्या करते थे आप लोग? फंड का बहुत सारे केस किए, SIT मिला आप लोगों को। राहुल टिकैत बताइए, कौन सी बदलापुर की राजनीति करते रहे, कुछ मिला ही नहीं उनको। की बातें अभी जब तक के न्यायालयीन प्रक्रिया है, जब तक न्यायालय में केस है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इन्होंने ये सरकार थी, कौन से न्यायालय में? ऐसे आवाज दोनों लोग की जा नहीं पा रही है, दर्शकों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। सीडी कांड का भी आरोप लगाया था। आज सीडी कांड के आरोप में क्या हुआ? बाइज्जत भरी हुई भूपेश बघेल जी। अरे ठीक है, मुद्दे पे आइए ना किसने अभिमन्यु मिश्रा जी, ये मुद्दे पे आइए। सीडी कांड, क्या कांड, कौन सा घोटाला इस वक्त मुद्दा है, विषय है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर जो सियासत हो रही है, ये सियासत क्यों हो रही है भाई? क्यों कांग्रेस पार्टी को ये फैसले बुरे लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन्होंने बात की भ्रष्टाचार की, तो मैंने उनका जवाब दिया। अब फिर आ जाते हैं धान के मामले में। तो हाँ। जो रह गया था उसका मैं बताना, मैं आगे बताता हूँ। हाँ। 1 तारीख की जो बात हम कर रहे थे, 1 तारीख नवंबर से धान खरीदी की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब हम आज किसानों से बात हुई हमारी, अरुणा फसल की जो बर्बादी हो रही है, उनका कहने का है कि 15 तारीख तक अगर 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते तो हम उनकी बिक्री कर लेते। उसके अलावा अब इनका दोहरा चरित्र ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का कि कोविड काल में जब भुगताने की दिक्कत हुई, हमको एक महीने का देर हुई। 1 नवंबर की जगह हमने 1 दिसंबर से धान खरीदी की तारीख रखी, तो इन्होंने भरपूर विरोध किया। विष्णु देसाई जी स्वयं उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, भरपूर विरोध उन्होंने किया। 1 नवंबर से खरीदी होनी चाहिए इसको लेकर के। आज जब वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, इस तारीख पर बहुत विरोध हो रहा है गोपाल सामंत जी। तो 15 दिन की देरी हो रही है, उसमें जवाबदार कौन है? अब विष्णु देसाई जी को नहीं लगता क्या उस समय सही थे कि आज सही? गोपाल जी सुन रहे हैं क्या? क्या? 2 चीजें हैं। हाँ। देखिए, 2 चीजें हैं। हाँ। जब आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है, आप सोचिए, मैंने पहली बार बोला कि 50,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से किसानों की संख्या बढ़ गई है, उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बढ़ गई है। आपको जल्दबाजी में कम काम करना है या आपको थोड़ा सा समय लेकर व्यापक रूप से किसानों के हित में काम करना है, इस पे बात की आ रहा हूं अभिमन्यु जी, आ रहा हूं। की जानी चाहिए कि 5 साल तक के आप लोग केवल 30,000 मीट्रिक टन ही क्यों बढ़ा पाए।
इस पे बात करनी चाहिए। कहाँ थी आपकी सरकार, क्यों धान खरीद नहीं पा रहे थे? उसी छत्तीसगढ़ में आज 167 लाख वो कह रहे 1 नवंबर से धान खरीदी हो। हाँ, आपको इस बात पे भरोसा क्यों नहीं है? आपको इस बात पे भरोसा करना चाहिए, बल्कि आपको छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि किसानों का एक एक दाना धान का गोपाल जी खरीदी हो रही है और व्यापक रूप से खरीदी हो रही है। कांग्रेस पार्टी अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि 1 नवंबर से जो निर्धारित तिथि है वहीं से धान खरीदी कीजिए, पहले क्यों? देखिए, दोनों कंडीशन में इनको दिक्कत रहती है। हाँ, अच्छा हो जाए तो परेशानी, और ज्यादा अच्छा हो जाए तो और ज्यादा परेशानी। इनकी बताइए, राजनीति ये वोट तो बैंक बहुत की बड़ी रहती है। विडंबना है अभिमन्यु मिश्रा जी। अच्छा करें है ना? तब पर भी इनको आप लोग विरोध बुरा करना कहेंगे, है। और बुरा और अच्छा करें तब भी आप बुरा कहेंगे, और जब कुछ सरकार की तरफ से कुछ भी किया जाए आप लोग उसमें नुक्स निकालते ही हैं। ये तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये अच्छी चीज नहीं है अभिमन्यु जी। नहीं देखिए, अब तारीखों पर विवाद आ गया है, ये तारीखों पर सियासत हो रही है। ये बात गोपाल जी को विष्णुदेव साय जी से पूछनी चाहिए कि उस समय आप 1 नवंबर के लिए अड़े थे, आज आपकी सरकार ने 15 नवंबर से क्यों खरीदी हो रही है ये। अब दूसरा जो बात बताया कि कैपेसिटी बढ़ रही है, तो कैपेसिटी बढ़ने में तो समय बढ़ाना चाहिए आपको। आप पिछली बार भी आपने देर से नहीं, ये बताइए ना तारीख पर क्यों विवाद हो रहा है? ये दीपक बैस जी ने जो सवाल उठाया है इस पे विवाद क्यों? मैंने कहा ना, क्योंकि 15 दिन ऊपर मिलेंगे शुरुआत में किसानों को अपनी धान बेचने के लिए। अभी गोपाल जी कह रहे थे ना कि कैपेसिटी बढ़ गई है, ज्यादा धान खरीद रहे हैं, ज्यादा टारगेट बनाया है, तो आपको तो ज्यादा समय लगना चाहिए। पिछली बार भी देखो, एक धान खरीदने का वादा ये अभी बता रहे थे, ये तो पिछली बार भी किए थे, लेकिन पिछली बार 11 लाख मीट्रिक टन जो है नहीं खरीद पाए, वो बच गया किसानों का। फिर कहा गया आपका वादा कि एक दाना धान खरीदेंगे, क्या ये सिर्फ बोलने की बात रही? तो इस बार भी जब हम कह रहे हैं कि 15 दिन इधर बढ़ा दीजिए, फिर आगे आपको 31। अच्छा, एक बात बताइए, समय की कमी है, समय की कमी है हमारे पास। अभिमन्यु मिश्रा जी, छोटा सा रिएक्शन गोपाल सामंतु जी से ले लेते हैं। वादा किया तो निभाया नहीं गोपाल सामंतु जी, ये आरोप है आपके ऊपर। कितने हास्यास्पद बात। आज भी चैलेंज कर रहा हूं ना, इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। 31 तारीख तक नहीं खरीद सकते। हम 2024 में 167 लाख मीट्रिक टन कहते हैं। संक्षेप में गोपाल जी, संक्षेप में। तो आपके समय में तो 70,000 मीट्रिक टन बच गया था, आप लोग खरीदी नहीं कर पाए थे। इसका मतलब है 50% से भी ज्यादा छूट गया था। या आप ही की बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। 70,000 मीट्रिक टन, 11 लाख मीट्रिक टन आप लोग नहीं खरीद पाए पिछली बार। अरे तो आप लोग अगर 109 में बताइए ना, 109 में आप 109 के ऊपर आप आगे ही नहीं बढ़ पाए, मतलब 70 लाख मीट्रिक टन छूट जा रहा था आप लोगों से। चलिए ठीक है, आप लोगों से ठीक है। मीट्रिक टन छूट जा रहा था। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु जी आपका, गोपाल सामंतु जी आपका, अपनी अपने पार्टी का अपने लोगों ने पक्ष रखा बड़ी बहस में, लेकिन किसानों से जुड़े मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, खास करके तारीखों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सरकार अगर कुछ फैसला ले रही है तो जनहित में, किसान हित में ले रही है, इस पर कहीं ना कहीं सियासत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।